श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। आप सभी लोग भगवान ऋषभ देव से चली आई परंपरा के अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी तक की तीर्थंकर परंपरा में जितने भी प्रश्न होते हैं, चाहे वो भगवान महावीर स्वामी के पहले के ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे प्रश्न भगवान महावीर स्वामी की सभा में गणधर परमेष्ठी को राजा श्रेणिक के माध्यम से पूछे जाते हैं। और उन प्रश्नों में अगर सबसे बहुमूल्य प्रश्न होता है तो भगवान की सभा में बैठ कर के भगवान को देख कर के हर किसी के मुख से यही निकलता है कि भगवान मुक्ति का मार्ग क्या है। चाहे वो श्रावक श्रेष्ठी हो, चाहे श्राविका श्रेष्ठी हो, चाहे कोई भी भगवान के समोसरण में चक्रवर्ती बैठे हो, भगवान को देख करके सभी के अंदर ये भाव आ जाता है कि हमें और कुछ नहीं पूछना। ये नहीं पूछना कि हमारा विवाह संबंध अभी हुआ है तो वो कब तक अच्छे से चलेगा, कब हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, कब हमारे वंश की वृद्धि होगी। ये सब चीज़ें पूछने के भाव से अगर कभी कोई राजा सेठ घर से निकला भी हो तो भी भगवान को समक्ष देख करके सब भूल जाता है और वो अपने संसार को, अपने परिवार को, अपने व्यापार को, किसी भी तरह की अपनी सांसारिक चीज़ों को तुच्छ समझ करके सोचता है कि हम छोटी सी बातें इतने बड़े तीर्थंकर भगवान के समोसरण में आकर के कैसे करें। इसलिए वह अपने आप सहसा उसके मुख से निकल पड़ता है, भगवान मुक्ति का मार्ग क्या है ये बताइए। यह आज राजा श्रेणिक ने पूछा है। क्या पूछा है? मुक्ति का मार्ग क्या है। अगर हम मुक्ति का मार्ग देखें तो मुक्ति का मतलब है सिद्ध भगवंतों तक पहुंचना, और सिद्ध भगवंतों तक पहुंचने का मतलब है कि अपनी आत्मा को भी सिद्धों से जोड़ना, अपने मन वचन काय को भी सिद्धों से जोड़ना। जब हम सिद्धों की आराधना करते हैं तो हम अपने मन वचन काय को सिद्धों के गुणों से जोड़ करके, उनके बहुमूल्य अनंत गुणों से जोड़ करके अपने अंदर एक भाव लेकर के आते हैं कि ऐसे गुणों की प्राप्ति हमारी आत्मा को भी हो।
और जब इस तरह का भाव हमारे अंदर एक आकर्षण के साथ में पैदा होता है तो उसी का नाम भक्ति कहलाता है, और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग बन जाती है। इसलिए मुक्ति का मार्ग क्या है? तो सिद्ध भगवंतों की भक्ति करना ही मुक्ति का मार्ग है। ये बात आपको ध्यान में रख करके ही आज का यह भाव समझना है कि हम यहां पर जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति किसकी कर रहे हैं? सिद्धों की कर रहे हैं। और सिद्धों की इस तरह की जो भक्ति कर रहे हैं उसमें हम सिद्धों के गुणों की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं, और सिद्धों के जो वास्तविक गुण हैं, उनके सुख हैं, उसको भी हम समझ रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज अपनी सिद्ध भक्ति में लिखते हैं, आत्मोपादान सिद्धम, वो सुख जो होता है वो आत्मा के उपादान से सिद्ध है, स्वयं अतिशयवत। ये कल आपको बताया था कि वह स्वयं अतिशय संपन्न होता है सुख। फिर एक और उस सुख की बात आगे कही जाती है, वीत बाधम, और फिर आगे कहते हैं विशालम। उन सिद्धों का सुख कैसा होता है? वीत बाधम, बाधाओं से रहित होता है। सुख हो और उस सुख के साथ में कोई बाधा ना हो तो ही वो सुख हमें सुख देता है। अगर सुख के साथ में किसी भी तरह की कोई बाधा आने की संभावना हो तो वह सुख भी हमारे लिए दुखकर लगने लग जाता है, क्योंकि हमें चिंता ये हो जाती है कि इसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो जाए। इसलिए जब सुख की बात आए तो आप समझ लेना कि सुख ऐसा होना चाहिए जिस सुख में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और ऐसा सुख कहाँ मिलता है? संसार दशा में ऐसा सुख खोजना बहुत मुश्किल होता है। पंचम काल के मनुष्यों के लिए तो ऐसा सुख खोजना असंभव सा ही लगता है। कोई भी सुख बिना दुख के, बिना बाधा के मिल जाए ऐसा लगता नहीं है, और मिल भी नहीं सकता। अनुभव में भी यही आता है, प्रतीति में भी यही आता है, क्योंकि इस काल का नाम क्या है? दुखमा काल है, जिसे हम पंचम काल कहते हैं। इस काल का नाम ही दुखमा काल है, और इस काल में दुख होता है। सुख तो केवल एक प्रतीति के रूप में, एक आभास के रूप में रहता है, लेकिन वास्तव में तो हम हर दौर में दुख से ही गुजर रहे होते हैं। सुख प्राप्ति की इच्छा में भी दुख होता है। सुख की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उस प्रयत्न के दौरान भी दुख होता है, और प्रयत्न पूरे होने के बावजूद भी जो फीलिंग होती है उसमें भी दुख होता है। लेकिन फिर भी हमारे मन में कल्पना लगी रहती है कि हमने सुख प्राप्त कर लिया, सुख प्राप्त कर लिया, सुख प्राप्त कर लिया, और वो सुख भी निराबाद हो जाए, ये उसमें बहुत बड़ी बात है। इसलिए ऐसा सुख कहाँ मिलता है जो निराबाद हो, बिना किसी बाधा के हो, उसमें किसी भी तरह का कभी भी कोई भी बाधक तत्व उसके सामने आए ही ना। ऐसा सुख होता है तो वह सिद्धों का सुख होता है। आप लोगों को सुख की अनुभूतियां तरह तरह से होती हैं। अपनी संज्ञाओं की पूर्ति करने में सुख की अनुभूतियां होती हैं, और उन संज्ञाओं की पूर्ति करने में भी कई बार जब किसी भी संज्ञा की पूर्ति की जाती है तो हम भूल जाते हैं कि हम जो सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है, वो दुख का प्रतीकार मात्र होता है। आपके लिए ऐसा लगता है कि हम सुख की कल्पना के साथ चल रहे हैं तो हमें सुख मिल रहा है, सुख मिलेगा। कोई भी तरह की इच्छा हो, अगर आपने वो इच्छा कर ली है तो उस इच्छा के माध्यम से उस इच्छा की पूर्ति जैसे जैसे होती जाएगी आपको लगेगा कि सुख मिल रहा है, लेकिन उस पूर्ति में भी आपको दुख साथ में चल रहा होता है। आप भोजन करते हैं? बोलो तो, करते हैं ना, तभी तो बैठे महाराज। भोजन करना भी एक इच्छा है, एक संज्ञा है, और इसको भी आचार्यों ने एक आहार संज्ञा के रूप में कहा गया। और ये आहार संज्ञा जब हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो यहीं से हम समझ सकते हैं, शुरुआत यहीं से हम कर सकते हैं कि आहार की इच्छा का होना, फिर उस आहार की पूर्ति हो जाना,
और फिर पूर्ति होने के बाद में ये महसूस करना कि हम सुखी हैं। आप इसके बीच में देखें कि सुख कहां है। भूख सभी को लगती है, सभी के अनुभव में आता है। भूख आपको लगती है, भोजन आप नहीं बनाते हो, भोजन बनाने वाले दूसरे लोग होते हैं। आप यहां बैठे हो इत्मीनान से, भोजन घर में बन रहा है। आप जब घर पे पहुंचोगे तो भोजन आपको तैयार मिलेगा। वो भोजन बना रहे हैं, उन्हें भोजन बनाने का भी दुख है, क्योंकि बनाने में भी कष्ट होता है। अग्नि के सामने बैठना पड़ता है, गर्मी का समय चल रहा है। वैसे ही आप देख रहे हो, सावन का महीना भले ही हो, लेकिन आषाढ़ जैसी सड़ी गर्मी जैसा मौसम चल रहा है। जो उस रसोई घर में बैठता है वो पसीना पसीना होता है, उसका भी एक कष्ट होता है, लेकिन वो भी एक सुख के भाव में बैठा रहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी हमारे अतिथि हैं, जो भी हमारे घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, जब घर पर आएंगे और वो जब सुकून से भोजन कर लेंगे तो उसी में मेरा सुख है। सुन रहे हो सेठ जी? सेठानी, राजा, रानी सब कोई उपलब्ध है यहां पर। घर के अंदर का कोई भी प्राणी अगर आपकी किसी भी तरह की आहार आदि की तैयारी कर रहा है और आप सुकून से बैठे हैं, तो उसके लिए भी वो सुकून सिर्फ एक कल्पना में है। और वो क्या है? वो आएंगे, वो भोजन कर लेंगे, यही मेरा सुख है। ये उसका सुख हो गया, ये उसकी ये कल्पना का सुख हो गया। आपका सुख क्या है? आप पहुंचे और आप पहुंच करके जब भोजन करने के लिए बैठे तो आपके अंदर एक दुख है। और वो दुख क्या है? कि मेरी जो भूख है वो जल्दी जल्दी मिट जाए। बताओ ऐसे ही होता है कि नहीं होता? मेरी जो भूख है वो जल्दी जल्दी मिट जाए। आपका बस नहीं चलता कि आप, अगर आपका बस चले तो पूरी की पूरी जो भगोनी है या थाली है वो सारी की सारी एक बार आप अपने पेट में लुढ़का लो, लेकिन आपका बस नहीं चलता, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। मुंह भगवान ने बहुत थोड़ा सा छोटा सा दिया है। लेकिन जब हमारे सामने व्यंजन होते हैं, हमारे सामने भूख का प्रतिकार करने के लिए साधन होते हैं, तो मन भीतर से यही कहता है क्या करना है। वो तो हमारे लिए एक मजबूरी है, हमारी सभ्यता है कि हम कौर कौर करके खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। लेकिन भीतर से अगर मन की बात पूछोगे तो मन कहेगा इतनी देर क्यों लगानी, जल्दी से सारा का सारा भूख को शांत कर लिया जाए। कभी मन से पूछा है आपने? बोलते तो है नहीं आप लोग, ऐसे बैठे रहते हो जैसे बिल्कुल गुमसुम से उठ करके कहीं से सो करके आ गए हो। मन में कभी ये दुख होता है कि नहीं होता है? जब कोई आपके सामने चीजें रखी हो और आप सोचते हो इन चीजों का सेवन करना है, लेकिन थोड़ा 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 कर पा रहे हैं, तो भीतर एक मन का भाव चलता है कि नहीं, ये थोड़ा थोड़ा करने में तो बहुत टाइम लगेगा, जल्दी से कर लेना चाहिए। लेकिन सिस्टम ऐसा है नहीं है। बहुत जल्दी पानी पी लोगे तो ठसका लग सकता है, बहुत जल्दी खा लोगे तो गले में अटक सकता है, बिना चबा करके खा लोगे तो परेशानी आंतों में पैदा हो सकती है। इसलिए सभ्यता के तौर पर धीरे धीरे चम्मच से थोड़ा थोड़ा लेकर के खाया जाता है, पिया जाता है। ये मजबूरी समझना इसको, क्योंकि हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। और जब हमारे लिए वो भोजन हो रहा होता है तब हमको क्या लगता है? अब देखो हमको भोजन मिल गया ना, हमारे मन की चीजें मिल गई, चलो हमने जैसा स्वादिष्ट चाहा था वैसा मिल गया, सुख हो रहा है। उसी सुख के साथ साथ क्या हो रहा है? आपके लिए गरम गरम भोजन आ रहा है या कैसा भी भोजन आपके पेट में पहुंच रहा है, उसी समय पर उस पेट के अंदर भोजन पहुंचने से आपको गर्मी भी लगेगी। सुन रहे हो? इसलिए आपका भोजन कहां होता है? अच्छे बढ़िया ऐसे कूल कूल स्थान पर बैठ करके होता है कि जहां पर पसीने की एक बूंद भी ना आए। क्यों राजा सैनिक, सही बात है नहीं? इसलिए भोजन करते समय क्या होना चाहिए? टीवी भी सामने होनी चाहिए, कूलर भी बगल में होना चाहिए, इस बगल में भी होना चाहिए, उस बगल में भी होना चाहिए, और उससे भी काम ना चले तो पूरा एसी रूम होना चाहिए। तब जाकर के शांति से कहीं कुछ भोजन हो पाता है। सुन रहे हो?
भोजन करते करते भी दुख होता है कभी कि नहीं होता है? वो दुख कभी आप अनुभव कर पाते हो? वो दुख क्या होता है? हम अगर एक ग्रास के बाद दूसरा ग्रास भी मुंह में डाल रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कभी फीलिंग नहीं आती कि ये भी हम अपने दुख का ही प्रतिकार कर रहे हैं। माने हम अपने अंदर जो दुख है उससे अपने आप को बचाने के लिए, जैसे किसी रोग की पूर्ति करने के लिए, रोग की रिकवरी करने के लिए या रोग से बचने के लिए हम बार बार औषधि लेते हैं, उसी तरीके से अपने लिए एक एक ग्रास खाना ये इस क्षुधा रोग को दूर करने की एक ली जाने वाली औषधि है। लेकिन हम इसे कभी दुख के रूप में महसूस नहीं करते हैं। खाते खाते भी कष्ट होता है कि नहीं होता है? बोलो तो, कभी खाते हुए कष्ट नहीं होता? मुंह चबाते चबाते कभी थकता नहीं है? कभी कहीं थोड़ी सी ज्यादा मिर्च लग गई तो फिर क्या होता है, सी 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 की आवाज आने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी नाक में पानी भी आने लग जाता है। लेकिन फिर भी अगर पकौड़ी गरम गरम है तो खाना छूटता नहीं है। आपको लगता नहीं कभी पकौड़ी खाने में भी दुख होता है? मिर्ची लगती है तो जलन होती है, कभी कभी सीसी की आवाज भी निकलती है तो भी जलन होती है, तो भी हमें दुख होता है। लेकिन वो कुछ हम दुख दुख जैसा समझते ही नहीं, दुख नहीं होता। तुरंत हमारे अंदर एक आशा रहती है कि नहीं, अब थोड़ा सा मिर्ची ज्यादा हो गई है तो चलो अब कुछ मीठा हो जाए, और जो मुंह में चरपरापन लग रहा है तो चलो उसको भी शांत करने के लिए कुछ अच्छी मिठाई ले ली जाए, कुछ ठंडा पानी पी लिया जाए। ये सब हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बोलो? सुख प्राप्त कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? सुख प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसे अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे, तो ये क्या है? सुख प्राप्त होना अलग चीज है और दुख से बचना अलग चीज है। दुख का बचाव करना अलग चीज है। हम देखें कि इस प्रक्रिया में सुख से हम अपने अंदर सुख की अनुभूति कर रहे हैं कि दुख से बचने की प्रक्रिया बना रहे हैं? ये बताओ। ये अगर आपकी समझ में आ जाए तो आपको समझ में आएगा कि सिद्धों का सुख कैसा होता है, हमारा सुख कैसा है। इसको समझने के लिए हमें अपना भी सुख देखना है, और सिद्धों का सुख कैसा है इसको समझने के लिए हमें उनका भी सुख समझना है। लेकिन वो सुख और दुख के बीच की ये जो लाइन है, ये जब तक हमारी समझ में इस तरह से नहीं आएगी कि दुख से प्रतिकार करना, दुख से बचना एक अलग चीज है और सुख की अनुभूति होना एक अलग चीज है। अगर आपको इससे भी समझ में ना आए तो आपके लिए एक और उदाहरण बता रहा हूं। बुखार आता है कभी आपको? बुखार, ज्वर, मलेरिया, वायरल चल रहा है ना सब। अभी क्या होता है, जब आपको बुखार आ गया तो आप क्या कर रहे होते हैं? बुखार को दूर करने में आप लग जाते हैं। जब आप बुखार को दूर करने के कोई भी औषधियां ले रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, किसी भी तरीके से आपके मन में ये लग रहा है बुखार दूर हो जाए, बुखार दूर हो जाए, बुखार दूर हो जाए, और उस समय पर कष्ट भी होता है। दवाई खाने में भी कष्ट होता है, पसीना निकालने में भी कष्ट होता है। पसीना निकालना उस समय पर जरूरी होता है। कभी पसीना ना निकले कोई बात नहीं, लेकिन ज्वर आया है तो पसीना निकल जाए तो वैद्य कहता है बहुत अच्छी बात है, पसीना निकल गया, अब ज्वर आपका हल्का हो जाएगा। पसीना ना आए तो वो एक बहुत बड़े चिंता का कारण बन जाता है कि बुखार है और पसीना क्यों नहीं आ रहा है। इतना गरम गरम काढ़ा पिला रहे हैं, इतनी गरम गरम दवाई दे रहे हैं, लेकिन पसीना क्यों नहीं आ रहा है। एक चिंता का विषय बन जाता है वैद्यों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो पढ़े हो बस अच्छे आराम से। अब वो उस समय पर जब ये चिंता हो रही है कि ये बुखार कम हो जाए, बुखार दूर हो जाए, तो उस समय पर पसीना आना भी अच्छा है। समझ आ रहा है? लेकिन जिस समय पर आप स्वस्थ हो गए, आपको भूख लग रही है, आप भोजन कर रहे हैं और उस समय पर पसीना आए तो वो पसीना आपको बुरा लगता है। समझ में आ रहा है? रोग को दूर करना है तो रोग दूर करने की जो फीलिंग है वो अलग है, और स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ होने की जो फीलिंग है वो अलग है। रोग को दूर करना एक सुख की कल्पना के साथ चलता है। सुख हो रहा है, सुख हो रहा है, सुख आ रहा है, लेकिन अभी सुख आया नहीं है। अब समझ पा रहे हो? यही रोग का उदाहरण अपनी उस क्षुधा के रोग पर लगाना।
जब हम भूख के प्रतिकार करने के लिए भोजन कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ज्वर अपने अंदर चढ़ा है उसको हम दूर कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का बुखार होता है, स्वस्थता नहीं है। स्वस्थता में और रोग की कमी करने में एक अंतर होता है। वो अंतर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो संसारी जीवों का सुख और सिद्ध जीवों के सुख का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940